हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था फंक्शन का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन का एडवांटेज क्या है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन की टाइप कौन कौन सी होती है, ये सब डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल लास्ट वीडियो के अंदर। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू डिफाइन फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन एक किसी फॉर्मेट से डिफाइन नहीं होता, इसके एक्चुअली 4 फॉर्मेट है डिफाइन करने के। उन 4 फॉर्मेट में से हर एक फॉर्मेट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, चारों का अपना एक अलग यूनिक यूज़ है। तो वे फॉर्मेट कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट के बेस पे उन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वो फॉर्मेट कौन सा था मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। फर्स्ट फॉर्मेट है फंक्शन का डिफाइन करने का, वह है विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू फर्स्ट फॉर्मेट ये है। और सेकंड फॉर्मेट फंक्शन का ये है विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू एंड नो रिटर्न वैल्यू। थर्ड फॉर्मेट फंक्शन का लेते हैं, वो होता है विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू। और लास्ट फॉर्मेट फंक्शन का है विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू। ये है फंक्शन के 4 फॉर्मेट। रिक्वायरमेंट के बेस पे इन फॉर्मेट का यूज करके हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कौन से फॉर्मेट की है। इसकी रिक्वायरमेंट है इस वाले की है, इस वाले की है। हम इन फॉर्मेट को विद एग्जाम्पल, पहले में इसके एग्जाम्पल लेना है, इसे क्लियर करना है, आफ्टर दैट इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, प्रोग्राम के साथ डिफाइन करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। और जब हम इन सब फॉर्मेट को पढ़ लेंगे तो फिर एक ऐसा प्रोग्राम डिफाइन यूज़ करेंगे जो इन सभी फॉर्मेट से बनाना है, ताकि इन फंक्शन का फॉर्मेट का जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाए। लेकिन इनको अगर हमें याद रखना हो जाएंगे, इनको हम याद कैसे रखेंगे। विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू, विद पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, ये इनका मतलब क्या होता है। एक्चुअली पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, एक कॉमन फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है प्रिंट करना। अगर मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, नथिंग, क्योंकि हमने इसको कुछ बताया नहीं कि प्रिंट क्या करना है। इसको हम ऑलवेज कोई मैसेज कहते हैं, कोई वैल्यू कहते हैं कि आपने ये प्रिंट करानी है, ये भी हेलो प्रिंट करेगा। तो फंक्शन प्रिंटफ में हमने हेलो लिखा है, उसने हेलो का यूज़ करके उसको प्रिंट कर दिया है, इसी को बोलेंगे पैरामीटर। अगर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर कुछ हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर या उसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। 2 नाम है इसके, याद रखना। पैरामीटर भी कह सकते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ओके, इसे बोलते हैं पैरामीटर। एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उस फंक्शन का नाम है पावर फंक्शन, उस नाम से यूज करते हैं पाव। पाव का पूरा कंप्लीट नेम है, वो है पावर। और ये फंक्शन क्या करता है सी लैंग्वेज के अंदर, इसका काम होता है जो मैथ में करता है एक्स की पावर एन। अगर आपने किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो हम सी लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे सपोज को मुझे 5 की पावर 3 निकालनी है, तो ये कैसे निकालना है फंक्शन, एक्स इक्वल पाव फंक्शन यूज़ करेंगे, और पहले वैल्यू है कि बेस वैल्यू, और उसके बाद आती है पावर वैल्यू। अब ये इसको ऐसे ट्रीट करेगा, सोल्व करेगा इसको, और आंसर दे देगा एक्स को। तो एक्स को क्या आंसर मिल जाएगा, 125x में आंसर आएगा। तो इस फंक्शन में हमने जो इसका पैरेंथेसिस में लिखा है, ये क्या है, पैरामीटर यानी आर्गुमेंट। लेकिन ये फंक्शन एक काम और कर रहा है, इस पैरामीटर को यूज़ करके कैलकुलेट करके आंसर रिटर्न कर रहा है एक्स को, तो इसे बोलते हैं रिटर्न करना। अगर कोई फंक्शन पैरामीटर ले रहा है या पैरामीटर नहीं भी ले रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसे बोलेंगे हम रिटर्न करना। तो ये फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ होते हैं इसी बेस पे। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, ताकि एक ऐसा नाम मिल जाए इनको जिससे हमें इस नाम से नहीं याद रखें, उससे याद है जो कि वो नाम इसी से रिलेटेड होगा। तो मैं इनका नाम बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखेंगे आप। इस वाले को हम याद ऐसे रखेंगे, वह टेक
नथिंग एंड गिव नथिंग मीन्स न तो ये पैरामीटर कंटेन करता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसे बोलेंगे टेक नथिंग एंड गिव नथिंग। सेकंड में क्या है, विद पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, मतलब पैरामीटर है, वैल्यू लेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो इसको हम याद रखेंगे टेक समथिंग। इस बार ये कुछ वैल्यू लेगा हमसे और उसको रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, टेक समथिंग बट, यहाँ लिखेंगे बट गिव नथिंग। मतलब वैल्यू तो लेगा ये बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो इसका क्या बनेगा, टेक समथिंग बट गिव नथिंग। थर्ड फॉर्मेट को याद रखने का क्या तरीका होगा, इसमें फॉर्मेट में आता है विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब कुछ लेगा भी और कुछ देगा भी, तो इसका क्या सेंस बनेगी, टेक समथिंग, इसको बोलेंगे टेक समथिंग एंड गिव समथिंग। इसको इस फॉर्मेट से रखेंगे, ये कुछ लेगा और कुछ देगा, टेक समथिंग गिव समथिंग। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, इसका इतनी है विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू, मतलब टेक नथिंग और गिव समथिंग, कुछ ले नहीं रहा लेकिन रिटर्न कर रहा है, इसे बोलेंगे टेक नथिंग बट गिव समथिंग। ये है इनको याद करने का एक सिंपल वे, कि आप इन फॉर्मेट को अगर ऐसे याद नहीं कर पा रहे तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये तरीका है। अब हम इन फॉर्मेट को 1 बाय 1 पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराऊंगा विद प्रैक्टिकल। ओके, क्लियर है? तब तक के लिए आपको फंक्शन की लास्ट वीडियो भी वॉच करनी होगी।